Dubai hiring process 2026. How jobs are really given. What is the real hiring process in Dubai? Which month is hiring most in Dubai? When is the peak hiring season in Dubai? What is the easiest month to get hired in Dubai? What is the best hour to apply for jobs in Dubai? What is the best time to apply for a job in Dubai? How long will it take to get a job in Dubai? Does it take 2 months or longer to get a job in Dubai? Do companies hire Indians easily in Dubai? How long does the complete hiring process टेक इन दुबई? ये सारे क्वेश्चन सुनने में जितने नॉर्मल लगते हैं उतने ही कॉम्प्लिकेटेड है एंड डिफरेंट आंसर्स आपको सबसे सुनने को मिलेंगे, स्पेशली उन लोगों से जो ऑलरेडी दुबई में रह रहे हैं एंड जिन्हें दुबई जॉब मार्केट की अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंस है, क्योंकि हर किसी का एक्सपीरियंस दुबई जॉब्स को लेकर डिफरेंट होता है एंड हो सकता है जो एक्सपीरियंसेस मेरे रहे हो वो आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस से काफी डिफरेंट हो। उसके काफी सारे रीजंस हो सकते हैं, मे बी आपका बैकग्राउंड डिफरेंट हो सकता है, आपकी इंडस्ट्री डिफरेंट हो सकती है एंड आपका एजुकेशन डिफरेंट हो सकता है एंड सो ऑन। एंड आजकल तो वो लोग भी दुबई के बारे में वीडियोस बना रहे हैं जो दुबई बेस्ड भी नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो जो ऑलरेडी दुबई में है या वो लोग जो दुबई में भी नहीं है? एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग वीडियोस दे आर चूजिंग दिस टॉपिक एंड मिसगाइडिंग पीपल। हे गाइस, दिस इज वैशाली। आई एम एन आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइनर विद 10+ years प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एंड लास्ट 2 years से आई एम वर्किंग इन दुबई। तो हम सारे क्वेश्चंस जो वीडियो के बिगनिंग में मैंने पूछे थे वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू दुबई हायरिंग प्रोसेस, हाउ जॉब्स आर रियली गिवन। बट बिफोर गेटिंग इनटू द क्वेश्चंस, मैं सबसे पहले आपको एक जनरल आइडिया दे देती हूँ कि दुबई हायरिंग प्रोसेस एक्चुअल में कैसे होती है। इज इट एनी डिफरेंट फ्रॉम इंडिया एंड अदर कंट्रीज और सेम? एटलीस्ट बेसिक्स तो आपको पता होने ही चाहिए, क्योंकि हर कैंडिडेट के लिए ये हायरिंग प्रोसेस अलग भी हो सकता है। इनफैक्ट मैंने 20+ इंटरव्यूज दिए थे एंड मुझे इतना कुछ डिफरेंट प्रोसेस देखने को मिला था, तो ये कंप्लीटली मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे होगा। हो सकता है आपके लिए ये डिफरेंट हो। ओके, सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर 1, एप्लीकेशन स्टेज, पोर्टल्स वर्सेस रियलिटी। अब फर्स्ट स्टेप तो आपको पता ही है, जॉब पोर्टल्स के थ्रू जॉब के लिए अप्लाई करना। मैं जॉब पोर्टल्स के नाम भी फिर से बता देती हूँ, Byte.com, नौकरी गल्फ, लिंक्डइन जॉब्स, गल्फ टैलेंट, इनके थ्रू आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट अब इन पोर्टल्स का रियलिटी ये है कि 80% एप्लीकेशंस तो यहाँ से शॉर्टलिस्ट भी नहीं होती है। नाउ व्हाई इज दैट? बिकॉज मेजॉरिटी कंपनीज ATS, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, यूज करती है। अगर आपका CV ATS फ्रेंडली नहीं है तो वो डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाता है, चाहे आप परफेक्ट कैंडिडेट क्यों ना हो। एंड ये सारे जॉब पोर्टल्स आपको काफी क्राउडेड मिलेंगे। आई हैव माई ओन दुबई CV टेम्पलेट लाइव, यू कैन यूज दैट। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कॉमेंट में मिल जाएगा। अब जॉब पोर्टल्स इतना ज्यादा क्राउडेड है तो जाहिर सी बात है आपके शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस ऑलमोस्ट 0% तक हो जाते हैं, स्पेशली अगर आप अपने होम कंट्री से अप्लाई कर रहे हो। तो उस केस में आप कितना एफर्ट्स लगा रहे हो एंड व्हाट यू आर डूइंग डिफरेंटली इन योर जॉब सर्च, वो काम आता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज द इनसाइड ट्रैक, रेफरल्स एंड नेटवर्क्स। अब आपको सुनने में ये काफी शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग लगेगा, बट दिस इज द ट्रूथ। दुबई में कंपनीज मोस्टली पहले इंटरनल रेफरल कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस देते हैं एंड बहुत सारे जॉब वैकेंसीज के केस में जॉब पोस्ट होने से पहले ही कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो कैंडिडेट्स की प्रोफाइल किसी ना किसी के इंटरनल रेफरल के थ्रू आती है। इसलिए दुबई में जॉब ढूंढने का बेस्ट हैक है अपना प्रोफेशनल नेटवर्क बिल्ड करना। अब ये या तो आप कर सकते हो थ्रू इवेंट्स, मीटअप्स, लॉन्चेस एंड ओपन हाउसेस, या फिर थ्रू लिंक्डइन। आप रिक्रूटर्स के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करो एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आप भूल जाते हो वो है पेशेंस। प्लीज पेशेंस रखो, क्योंकि जॉब सर्च एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इट टेक्स टाइम, 2 to 6 months आइडियली एक टाइम पीरियड होता है जॉब मिलने का किसी भी कंट्री में। सो हैव पेशेंस एंड आप अपने तरफ से रेगुलर एफर्ट्स लगाते जाओ। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप ऑफ दुबई हायरिंग प्रोसेस, विच इज स्क्रीनिंग कॉल्स एंड HR राउंड। आपका प्रोफाइल अगर शॉर्टलिस्ट होता है तो सबसे पहले आपको HR स्क्रीनिंग कॉल आता है। दिस इज स्टेप नंबर 2। इन कॉल्स में वो आपसे पूछते हैं अबाउट योर करंट जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, करंट प्रोजेक्ट्स यू आर वर्किंग ऑन, एंड देन आपका करंट सैलरी, एक्सपेक्टेड सैलरी, योर वीजा स्टेटस एंड नोटिस पीरियड, जो बेसिक कॉमन स्टेप है हर हायरिंग प्रोसेस का। अब ध्यान देना, इन दुबई ये स्क्रीनिंग कॉल की जगह आपको स्क्रीनिंग ईमेल्स भी आ सकते हैं। मुझे भी स्क्रीनिंग कॉल्स की जगह ये ईमेल्स आए थे जिसमें डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछे थे, वही क्वेश्चंस जो स्क्रीनिंग कॉल में पूछते हैं। बट हाँ, कुछ ऐसे ईमेल्स काफी डिफरेंट थे जिनमें क्वेश्चंस भी अलग टाइप के थे। बेसिकली फॉर्मेट डिफरेंट था। मे बी आई विल मेक अ सेपरेट डिटेल्ड वीडियो अबाउट दैट, आप कॉमेंट में जरूर लिख देना। अब एक रियलिटी की बात कर लेते हैं। अगर आप ऑलरेडी दुबई में हो एंड इमीडिएटली ज्वाइन कर सकते हो तो आपके चांसेस डबल हो जाते हैं। इसलिए यहाँ विजिट वीज़ा पे आना एक कॉमन स्ट्रैटेजी है जो मेजॉरिटी लोग फॉलो करते हैं।
फिर नेक्स्ट स्टेप ऑफ दुबई हायरिंग प्रोसेस इज विच इज टेक्निकल एंड मैनेजर इंटरव्यूज। जब सक्सेसफुली आपके स्क्रीनिंग राउंड्स क्लियर हो जाते हैं तो आपके टेक्निकल राउंड स्टार्ट होते हैं, जिसमें आपके मैनेजर के साथ फेस टू फेस इंटरव्यू सेटअप करते हैं, जिसमें आपके टेक्निकल स्किल्स, पास्ट एक्सपीरियंस ये टेस्ट होता है। दिस टेक्निकल राउंड कैन स्ट्रेच इवन एट पर्सनल एंड सिचुएशनल लेवल एज वेल। नाउ व्हाट आई मीन बाय दिस, आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन दिस इन डिटेल इन माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड। नाउ ये टेक्निकल एंड मैनेजर राउंड्स कैन हैपन मोर देन वंस। कुछ कंपनीज में टेक्निकल राउंड्स 2 भी हो सकते हैं विद सेट ऑफ पीपल, स्पेशली उन कैंडिडेट्स के केस में जहां दे आर लुकिंग फॉर स्पेसिफिक प्रोफाइल्स। तो इट डिपेंड्स रोल टू रोल एंड कंपनी टू कंपनी, एंड ऑल्सो इट डिफर्स इंडस्ट्री वाइज एज वेल। बहुत बार टेक्निकल राउंड्स टेक्निकल ना होकर इट्स जस्ट सिचुएशनल एंड पर्सनल इंटरव्यूज, जिसमें दे वुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप कल्चरली एंड कम्युनिकेशन वाइज राइट फिट हो कि नहीं। एंड आई नो विच इज शॉकिंग एंड हिडन एस्पेक्ट ऑफ दुबई हायरिंग प्रोसेस। लेट्स से अगर आप टेक्निकली स्ट्रांग हो लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं हो तो भी रिजेक्शन हो सकता है, एंड ऑपोजिट एज वेल। आप टेक्निकली साउंड नहीं हो बट यू आर कॉन्फिडेंट दैट यू कैन लर्न थिंग्स ऑन द जॉब, तो आप तब भी सिलेक्ट हो सकते हो। तो इट रियली डिपेंड्स। देन नेक्स्ट स्टेप है आपका सैलरी नेगोशिएशन एंड ऑफर लेटर। अब सबसे ट्रिकी पार्ट है सैलरी नेगोशिएशन। दुबई में कंपनीज यूजुअली आपका करंट पैकेज और यूएई मार्केट एवरेज के बीच की ही सैलरी देते हैं। अगर आप ज़्यादा डिमांड करते हो तो ऑफर डिले या कैंसिल भी हो सकता है। अब एक हिडन ट्रूथ, इंडियंस के लिए समटाइम्स लो बॉल ऑफर्स दिए जाते हैं एज्यूमिंग कि वो तो एक्सेप्ट कर लेंगे, इसलिए अपना मार्केट रिसर्च ज़रूर करो बिफोर एंड आफ्टर योर इंटरव्यू। अब कुछ पॉइंट्स जो मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगी इन टर्म्स ऑफ सैलरी नेगोशिएशन आर: always negotiate the salary even if you're happy with what you received and don't want to negotiate, because it says a lot about how you position yourself as an individual in terms of your value एंड स्किल्स। एंड इन जनरल कंपनीज चाहती हैं कि आप नेगोशिएट करो। मोस्ट ऑफ द टाइम हम डर में नेगोशिएट नहीं करते कि व्हाट इफ जॉब ऑफर नहीं मिला, बट लिसन, अगर आप इस स्टेज तक पहुंच गए हो where you are negotiating salary, then consider you will get what you ask. But remember, the number should not be absurd. The number should make sense to both the parties. Why I said you should consider you will get the offer, because of course companies, if they have spent so much time, let's say 4-5 rounds with you, they will not want to put in the same time and effort in finding someone else, because sometimes the teams are given timeline to finalize the candidates, these HR teams. So ये सारे factors हैं which you learn with experiences. Next step in Dubai hiring process is background checks and visa. अब ऑफर के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं, लाइक योर डिग्री, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, प्रीवियस एम्प्लॉयर रेफरेंसेस। अगर सब क्लियर है तो कंपनी आपका एम्प्लॉयमेंट वीजा प्रोसेस करती है। एक और चीज जो दुबई हायरिंग प्रोसेस में आपका ऑफर लेटर स्लो कर सकती है वो है आपके अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, स्पेशली अटेस्टेड डिग्री, एंड इन केस यू आर मैरिड, योर अटेस्टेड मैरिज सर्टिफिकेट। अब एक और रियलिटी, ये प्रोसेस काफी स्लो हो सकता है, कभी कभी 1 to 2 months भी लग जाते हैं, तो पेशेंस रखना जरूरी है। तो हैव पेशेंस एंड रेगुलर फॉलोअप्स करते रहो। अब कुछ और रियलिटी फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। 2025 में दुबई हायरिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया है। जॉब्स ओपनली एडवर्टाइज होते हैं, लेकिन मोस्टली नेटवर्किंग, रेफरल, इमीडिएट अवेलेबिलिटी यही डिसाइड करता है कि आपको जॉब मिलेगी या नहीं। एंड जॉब्स सही है या फेक है ये पता लगाना इज़ ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट नाउअडेज, जिसमें बहुत सारे स्कैम्स भी होते हैं। तो एक चीज़ तो है विच इज़ अ रियलिटी, दैट जॉब्स आर रियली गिवन थ्रू द राइट कनेक्शन, राइट टाइमिंग एंड राइट फिट इन दुबई। अब क्वेश्चंस जो मैंने बिगनिंग में पूछे थे, बिफोर वी डिस्कस देम, आई नो अभी तक की वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी है, सो प्लीज़ क्विकली टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस वन बाय वन। व्हाट इज़ द रियल हायरिंग प्रोसेस इन यूएई? सो हायरिंग प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हमने डिटेल में डिस्कस किया। बस एक चीज़ ध्यान देना कि हायरिंग प्रोसेस इंडस्ट्री, एक्सपीरियंस एंड रोल वाइज वेरी करेगा, एंड रेफरल प्रोफाइल्स के केस में ये प्रोसेस काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकती है। तो ये एक्सपीरियंस हर किसी के लिए डिफरेंट हो सकता है। विच मंथ इज हायरिंग मोस्ट इन दुबई, और व्हेन इज द पीक हायरिंग सीजन इन दुबई? आइडियली अक्टूबर टू मार्च पीक हायरिंग सीजन बोला जाता है, विच करेंटली आई कैन ऑल्सो फील, बिकॉज फ्रॉम September end I started getting reached out to by many recruiters on LinkedIn and even getting emails and messages on WhatsApp. तो market is open now and October to March सबसे ज़्यादा hiring होती है, इसलिए these months are considered peak hiring season. But in my personal experience, I feel there is no such specific month जब सबसे ज़्यादा hiring होती है, because
I came during June to September and I gave around 20 plus interviews, so I feel otherwise. I think hiring is happening throughout the year. It's just that October to March weather is pleasant and tourism is at peak, so there are many candidates in the market for job search who come on visit visa. Plus October generally companies में new hiring budget allocate होते हैं, plus new yearly planning होती है, so that's why it's considered a peak hiring season. What is the easiest month to get hired in Dubai? Easiest month जैसा कुछ नहीं होता है. Ideally hiring throughout the year चलती है and you can get opportunity any month of the year. Next question is, what is the best hour to apply for a job in Dubai, or what is the best time to apply for a job in Dubai? I think best time to apply for a job is the morning first half, 8 a.m. in the morning till 1 p.m. in the afternoon. Dubai time is the best time bracket to apply for jobs because in Dubai offices strictly start from either 8 a.m. or 9 a.m. Next question is, how long will it take to get a job in Dubai? अब देखो इसकी कोई श्योरिटी नहीं है. हो सकता है आपको जॉब 15 डेज के अंदर ही मिल जाए जो मिलती है लोगों को, एंड हो सकता है 1 मंथ भी लग जाए या फिर 2 मंथ में भी ना मिले. तो इट डिपेंड्स आपका प्रोफाइल कितना स्ट्रांग है, आप कितना ज्यादा एफर्ट्स लगा रहे हो एंड हाउ मच टाइम यू आर गिविंग इनटू योर जॉब सर्च. कोई फिक्स टाइम नहीं है. एंड इफ यू आर सर्चिंग फ्रॉम इंडिया, आई नो पीपल हु आर ट्राइंग फॉर मोर देन 1 year and they haven't gotten any responses. Does it take 2 months or longer to get a job in Dubai? I already answered this. There is no fixed time for this. It can either take days or even months to get a job in Dubai. Do companies hire Indians easily in Dubai? Yes, they do. As far as I know, if you have on-ground presence in Dubai, you will get many opportunities in Dubai. What I mean by this is कि आप अगर दुबई में हो तो आपको opportunities मिलेगी. Next question is, how long does the complete hiring process take in Dubai? Hiring process usually depend करता है company to company. Hiring process within 1 week to 15 days भी wrap up हो सकती है and it may take up to 6 months as well. Ideally, it should not take more than 2 weeks time, which is highly unlikely for most of the companies. अब 2 years दुबई में spend करने के बाद and more than 20 plus interviews देने के बाद ये मेरे खुद के experiences and observations हैं, and that too after working with 3 different companies. It can totally be different for you. ज़रूरी नहीं है आपका experience same हो. This video 2 years in Dubai, my honest review, इसमें मैंने अपने अभी तक के सारे experiences share किए हैं. You can watch this video for more details. I highly recommend you watching this video. अगर आपको अभी भी दुबई hiring process से related कुछ questions है या queries है, आप comment में ज़रूर लिख देना and आप मेरे साथ 1-on-1 सेशन पे भी कनेक्ट कर सकते हो. सेशन ब्लॉक करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मिल जाएगा नीचे, along with my Dubai CV template and Dubai job search resources. I know आपको ये वीडियो हेल्पफुल एंड इंसाइटफुल लगी है तो वीडियो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, and I will see you next time. Bye.